कार्रवाई करेगी, लेकिन जब नहीं हो रही है तो लोगों के अंदर इस बात का गुस्सा है कि आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिनका मकसद ये है कि देश के अंदर माहौल खराब हो। आज कई सारे शहरों के अंदर लोगों ने एहतजाज दर्ज किया। आज औरंगाबाद में भी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने ये एहतजाज रखा गया था और शायद किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि एक ऐसा मुद्दा है कि जिसको लेकर हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर बच्चा सड़क के ऊपर आने के लिए तैयार है। तो जब बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई, कुछ नौजवान बच्चे जो है वो कुछ अलग तरीके से वो निदर्शनें कर रहे थे, तब मामला को देखते हुए पुलिस कमिश्नर साहब ने अनुरोध किया कि आप फ़ौरन आके यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करें। हम आए यहाँ पर और आने के बाद यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर जितने भी लोग एहतजाज कर रहे थे उन्हें समझा बुझाकर हमने उनको वापस भिजाया है। लेकिन इस आंदोलन के ज़रिए हमारे सामने कुछ बातें भी आई हैं जो पुलिस को भी अच्छी तरह से समझ में आ गई है। इन आंदोलनकारियों के अंदर कुछ ऐसे नशेखोर भी हैं, कुछ ऐसे बटन प्लेयर भी हैं जो अच्छी तरह से हम भी पहचानते हैं, पुलिस भी पहचानती है। और ये लोग जिस इरादे और जिस मकसद से आए थे उनका मकसद अच्छा नहीं था। भैया उसको बोलना मोबाइल आप पीछे लो थोड़ा सा। इस निदर्शन के ज़रिए कुछ माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं तमाम जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो किसी भी शहर के अंदर इस तरह का एहतजाज हो, एहतजाज करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, निदर्शन करना, ये हमारा मौलिक अधिकार है। लोकरत्न कौन है? लोकतंत्र के अंदर हमको ये अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर उसकी आड़ के अंदर अगर कुछ बच्चे अगर इसके अंदर कुछ शरारत करके माहौल ख़राब करने की, तो हर इंसान की जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि जहाँ पर भी इस तरह का आंदोलन हो रहा है वहाँ पर अमन बरकरार रखिए। और एक पैगाम दुनिया को देना है कि इस्लाम जो है वो अमन का मज़हब है, इस्लाम जो है वो शांति का मज़हब है। यकीनन लोगों के अंदर गुस्सा है, हम भी ये मांगनी करते हैं कि नूपुर शर्मा को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए करके, वरना अगर उसे आसानी से छोड़ दिया गया तो उसका कोई अंत ही नहीं रहेगा। हम तो ये कह रहे हैं किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी धार्मिक गुरु, किसी भी हमारे नबी के ख़िलाफ़ अगर कोई बोलता है तो ऐसा कानून लाया जाए कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं हो रही है, इस वजह से सिर्फ पार्टी से निकालना ये कार्रवाई है। आज पूरी दुनिया क्या संतुष्ट है इस बात से कि नहीं उसको पार्टी से निकाल दिया गया है करके? आपने कार्रवाई करना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए कि हम इस तरह की घटना जो भी करेगा, इस तरह के बयान कोई भी देगा, हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। कानून अपना काम करेगा। देखिए, ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ था कि आज जुम्मे के बाद बहुत सारे संगठन जो है उन्होंने किया था कमिश्नर ऑफिस के सामने वहाँ पर प्रदर्शन किया जाने वाला। हमारा यही है कि जिस किसी ने भी ऑर्गेनाइज किया था उन्हें इस बात का ही होना शाकिर तेरा मोबाइल ऊपर कि वहाँ पर माइक का भी इंतज़ाम नहीं था बराबर से। वो क्यों नहीं था? क्या पुलिस ने परमिशन दी थी? मोबाइल इसकी भी जाँच होनी चाहिए कि इतनी बड़ी भीड़ को अगर हमें कंट्रोल करना है तो वहाँ पर कोई माइक ही नहीं कि जिसके ज़रिए हम लोगों से बात कर सकें, लोगों को ये मैसेज पहुँचा सकें। अगर
किसी ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कोई कोताही हुई है तो हम उनके खिलाफ भी है तो सख्त से सख्त तो कार्रवाई करने की मांग करेंगे, क्योंकि हम अपने शहर का माहौल किसी भी हालत के अंदर और जिस मुद्दे के ऊपर हम जमा हुए हैं, जिस मज़हब का ताल्लुक़ अमन और शांति से है, उसका आड़ में अगर कोई शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा तो वो कोई भी हो। मैंने अभी पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा है कि आप ये वीडियो के अंदर आप देखिएगा, मैं खुद पहचानता हूँ कई सारे ऐसे नौजवान थे जो ये गोलियाँ खा के बटन प्लेयर जिन्हें कहते हैं, नशे का कारोबार करने वाले, नशा करने वाले, वहाँ पर जो आए थे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और तमाम मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि वो कौन लड़के थे जो ये शरारत कर रहे थे, उन्हें आइडेंटिफाई करवा के देने की जिम्मेदारी है नौजवानों की और पूरे शहर की है। क्योंकि कुछ लोगों की वजह से, मुट्ठीभर लोगों की वजह से अगर शहर का अगर ऐसा माहौल ख़राब होता है तो आप सोचिए पूरे शहर का मज़हब की महाराष्ट्र ही नहीं, मैं देश भर के तमाम मुसलमानों से ये हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो मामला हुआ है नुपुर शर्मा का, जिंदल का, आप सड़क के ऊपर एहतजाज करिए, लेकिन आप हमें ताकि हम पार्लियामेंट के अंदर जाए और सरकार से ये कहे कि ये कानून बनाए करके कि आप आए दिन हमारे नबियों के खिलाफ, कई जगह पे ऐसा होता है कि हिंदू धर्म के खिलाफ कोई गलत तरह की बातें कर देता है, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाती है, तो ऐसा कानून लाया जाए कि जो भी इस तरह की कार्रवाई के अंदर होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सड़क के ऊपर आंदोलन करने का आपको इख्तियार है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। जो भाषण हुआ शांत झालेलं आहे, तुम्हाला वाटते की शांतता कायम राहील का आणखी वो मोबाइल किसके है? पीछे लो ना यार जावेद भाई, हमको औरंगाबाद आगे मेरे कैमरे में आ रहा और हम लोगों से यही अपील फाइट होते तो अपने मोबाइल संभाल लो, मैं छीनने वाला है सबके मोबाइल। एक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना है, आज हमने एक तरीके से प्रेशर भी बनाए हैं। अब सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में है कि वो नुपुर शर्मा को कब गिरफ्तार करती है, कब उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। कि जिस टेलीविजन चैनल के अंदर ये बात कही गई थी, हमें उसका भी बहिष्कार करने की जरूरत है। जिस हालत के तहत आज हर रोज जब टेलीविजन चैनल तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस चैनल के ऊपर बैठकर जहर उगलने का जो काम कर रहा है उसको भी खत्म करने की जरूरत है। और जैसा मैंने आपको बताया है, ये जो है जितनी आवाम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, यह सिर्फ एक छोटी सी झांकी है। ये देखते हैं औरंगाबाद की सड़कों को सरकार की तरफ और हमें एक डेलीगेशन ले जाकर डिविजनल कमिश्नर साहब को देना है। आप अगर अपने महबूब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलने वाली ये उम्मत है, तो मैं आपको हाथ जोड़कर ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ से धीरे धीरे अपने घरों की तरफ कूच करें। हमारा एक डेलीगेशन डिविजनल कमिश्नर के पास जाएगा, क्योंकि अगर उसे फांसी देना है तो कानून लाना पड़ेगा और बनाकर पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे और नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर ये पूछेंगे कि तू ये कानून लेकर आएगा। हम किसी साजिश का शिकार नहीं होना चाहिए।
हम कहीं ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहिए जिससे हमारा इस्लाम मजहब दूसरों की नजर के अंदर ऐसा नहीं आना चाहिए। हम तो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलने वाले लोग हैं। हमें अपने अखलाक से, आपको मालूम है, हमेशा नजदीक खड़े हमारे नबी के बारे में कही जाती है वो आज हम सबको समझने की जरूरत है। ये लोग जो है वो साजिशें कर रहे हैं हमारे खिलाफ, कहीं ना कहीं हमारे मजहब को, हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपने मजहब के ऊपर चलते हैं, अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, पे स्टिक दिख रहा है क्या वो बोलती गुजारिश करना चाहिए तमाम नौजवानों से कि हमारा सर शबी नबी से झुकने मत दीजिए। कहीं ऐसा ना होता है कि आप लोगों की हरकतें की वजह से हमारी ताकत कमजोर हो जाए, हमारी ताकत कमजोर हो जाए। मैं आप लोगों से खुसूसन यहाँ पर जितने भी जिम्मेदार हैं, हर शख्स ने ये कहना, हर शख्स ने ये बोलना कि हाँ मैं अपने मजहब के ऊपर चलता हूँ और मेरे मजहब के ऊपर चलने का रास्ता अगर मुझे किसी ने दिखाया है तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु कचरा फेंका जाता था, कचरा फेंका जाता था हर रोज। उन्होंने कैसे अपने अखलाक के जरिए कैसा काम किया है हमने कितनी बार सुना है, कितनी बार हमने सुना है। अब हमारी ये सब की जिम्मेदारी है कि यहाँ से हम लोग अपने अपने घरों की तरफ आराम से दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अपने घरों की तरफ चले। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को लेकर लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह आज सिर्फ उन्होंने कुवैत और कतर की ताकत देखी है, अभी हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, अगर रखते हैं कि आप लोग हमारे इस मजहब को, हमारे इस इस्लाम को पूरी दुनिया में अगर आप फैलाना चाहते हैं तो दोनों हाथ ऊंचे कर कर जब मैं नारा लगाऊंगा तो मेरा साथ देना, ठीक है? नारा तकबीर, कई सारे मैं आप लोगों से आपका गुजारिश करता हूँ, यहाँ जितने भी पुलिस लाइन के पीछे जितने भी लड़के हैं पहले वो शुरुआत करें और आज पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को बताएं कि हम लोग अमन का एक पैगाम लेकर आए हैं और एक ऐसा पैगाम लेकर आए हैं हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। भाइयों मैं गुजारिश कर रहा हूँ, खामोशी से नहीं, दिल ही दिल में दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अपने घरों की तरफ कूच करें।